ये लगता हो कि ये खाली टीकाकरण है और ये आपको किसी बीमारी से बचाने के लिए हो रहा है, तो फिर हम किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में फंसे हुए हैं। क्योंकि ये बात कि एक दिन टीका आएगा और उसके साथ आपकी UHID बनेगी, यूनिक हेल्थ ID कार्ड, जैसे आधार कार्ड बनता है, और आधार कार्ड के बाद आपकी जिंदगी की हर चीज के साथ वो जोड़ा जाएगा। ये बात मई 2020 में बोली थी मैंने, जब मार्च के अंदर, मार्च 22 में जब पहला लॉकडाउन लगाया था। मई में ही समझ में आ गया था अखबारों की कटिंग देख के कि आने वाले टाइम में जो खेल चल रहा है। फिर दुनिया भर में जहां जहां जो कुछ हो रहा था, चाहे चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट हो, चाहे अमेरिका के अंदर किसानों का खात्मा हो, फिर ये बात समझ में आई कि इंडिया के अंदर बराबर में क्या हो रहा है। तो 2016 की नीति आयोग के अंदर प्रोग्रेसिव फार्मिंग की रिपोर्ट, मैं जानबूझ के ये बातें बोल रहा हूं आपको ताकि आपके नौजवान बच्चे इन चीजों की तरफ गौर करें जो मैं बता रहा हूं, जिनकी तरफ मेरा इशारा है। बाकी चीजें आपको सब मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि जिस जॉन डीरे ट्रैक्टर को आप लोग खरीद करके उस कंपनी को बढ़ावा दे रहे हो, उसको अमीर बनाते जा रहे हो, ये वही जॉन डीरे ट्रैक्टर है जिसका मालिक वही बिल गेट्स है, जिसने खेती के 3.5 लाख बीज अपने नाम पेटेंट करा रखे हैं। 3.5 लाख बीज उसके नाम पे हैं। तो आने वाले टाइम में किसान के लिए बीज का कानून आने वाला है कि अगर किसान ये साबित नहीं कर पाया कि वो बीज कहां से लेकर के आया था, अगर वो ये बता नहीं पाया कि कहां से खरीदा था, तो 3 साल की कैद होने वाली है उसको। ये वक्त आएगा जब आपके गांव के जोड़ और तालाब जो बने हुए हैं, जो अपने आसपास के जितने भी वाटर बॉडीज हैं, उन सारियों को प्राइवेट कंपनियां आएंगी अब मेंटेनेंस करने के लिए। कुछ गांव में आ भी चुकी हैं और कुछ गांव में आने वाली है, और वो वैसे ही आपसे टैक्स वसूल किया करेंगी जैसे रोड को प्राइवेट कंपनियों को दे दिया कि यहां से यहां तक का रोड इस कंपनी का, तो ये कंपनी इस पे टोल वसूलेगी। वैसे ही आपसे जोड़ के टैक्स वसूल किए जाएंगे कि 2 डांगराड़े ने इतना देना पड़ेगा, 3 डांगरा ने इतना देना पड़ेगा। जैसे आपके खेती के बीज खत्म हो गए हैं, वैसे ही आपके डांगरा के बीज खत्म हो लिए हैं। आजकल बहुत मुश्किल से केस बन रहा है कि जब हमारे गांव में किसी में खागड़ या जोटों से हम लोग आगे की तरह हमें स्नेह दूध करे हैं, हमेशा हमारे को अस्पताल में जा करके टीका ही लेना पड़ता है। बाजार से बीज खेती का, बाजार से बीज डंगरों का, और वही बीज खा करके, वही पेस्टिसाइड खा करके आने वाले वक्त में जिस तरह से आजकल IVF सेंटर बढ़ गए हैं शहरों के अंदर, वैसे ही इंसान का बीज भी आपको बाजार से ही मिलने वाला है। आपका दिमाग प्रोग्राम किया जा रहा है, जिस तरह से आपकी हर हरकत पर नजर है, हर चीज ऑनलाइन है। आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं, मोबाइल के अंदर क्या चल रहा है, आप क्या बो रहे हो, कितनी जमीन है, कौन सी फसल है, उस सारी का ब्यौरा आपको ऑनलाइन देना पड़ता है, नहीं तो आपकी फसल नहीं होती। ये ऑनलाइन ब्यौरे का मतलब है कि आपकी जीवन शैली को ट्रेस किया जा रहा है और आने वाले वक्त में आपको प्रोग्राम किया जाएगा, जिसका नाम है सोशल क्रेडिट सिस्टम, जो चाइना के अंदर पिछले कई सालों से लागू है। इस सोशल क्रेडिट सिस्टम की ही शुरुआत है कि आपको डीसी दफ्तर में जाने से पहले वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि आपने 1, 2, 3, 4 खुराक ले लिए हैं कि नहीं ले लिए हैं। सभी साथी शेयर कर दे भाई, सभी साथियों से अनुरोध है कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं शेयर कर दें। आपको ये सब कुछ दिखाना पड़ रहा है, ये आपकी प्रोग्रामिंग चेक कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा वक्त आएगा जब ये खड़े होंगे अपनी नस्लों को बचाने के लिए। अगर आप लोग आज नहीं चेते तो आने वाले वक्त में मैं बहुत क्लैरिटी से आपको ये बता रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं कि आप अपनी गोद में अपने बच्चों की लाशों को लेकर के घूम रहे होंगे और आपकी सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। कारण क्या है कि वही बिल गेट्स जिसका मैंने नाम लिया था, संदीप ने बोला था उसका नाम मत लिए, इतनी बड़ी बात बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बताना इतना जरूरी है कि जब ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी उसे बिल गेट्स की, जिसके नाम पे पेटेंट सारे बीज बिल गेट्स के, तो जो ये टीका आपके बच्चों को लगाया जा रहा है और आपको लगाया जा रहा है, इसका पेटेंट भी बिल गेट्स के नाम है। और अगर अंतरराष्ट्रीय कानूनों की बात माने तो जिसने वो टीका लगा लिया है, हो सकता है उसके शरीर पर उसका अधिकार ही ना रहे और वो उसका शरीर का मालिक अभी बिल गेट्स बन चुका हो, क्योंकि उसकी जीन थेरेपी आपके शरीर में एंटर कर चुकी है, क्योंकि वो सारा मटेरियल उसी के नाम पे पेटेंट है।
तो अब आप ये मान के चलिएगा कि आपके बच्चों को जिस टाइम पे कोई अधिकारी आकर के कोई टीका लगा रहा है, क्या वो उसके साइड इफेक्ट बताता है? क्या वो उसका ब्रोशर आपको दिखाता है? क्या 18 साल से कम के बच्चे को लगाने से पहले उसके माँ बाप की लिखित अनुमति ली जाती है? क्या आप लोगों को लगाने से पहले उसके साइड इफेक्ट बताए जा रहे हैं? अगर इनका जवाब ना है तो ये समझ लीजिएगा कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। देखना ये होगा कि हम इस धोखे से अपने आप को कैसे बचाते हैं, आने वाले टाइम में अपनी नस्लों को कैसे बचाते हैं, और इसका विरोध कितने बड़े लेवल पर हम लोग करते हैं। बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी इस देश के अंदर वो क्रांति होने वाली है जहां सिर्फ ना केवल किसान के कर्जे की माफी की बात होगी, जहां ना केवल एमएसपी के गारंटी की बात होगी, ना केवल WTO के सारे करार खत्म करने की बात होगी, बल्कि जो 2 साल से लॉकडाउन लगा करके हर दुकानदार को, छोटे कर्मचारी को, छोटे दुकानदारों को, रेडी पटरी वालों को जिनको बर्बाद किया जा रहा है, उन सब की भी बात होगी। इस सारी बात के बीच एक बात आपको मैं बता दूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे बीच में नरेश भाई बैठे हुए हैं, तीसरे नंबर पे बैठे हैं रवि ब्याना खेड़ा के साथ। इन्होंने अपना 24 साल का बेटा मोहित खोया है नरवाना के अंदर। 4 साल तक उसकी 4 दिन तक उसकी डेड बॉडी लेकर के अस्पताल के बाहर बैठा रहा नरेश भाई कि मैंने न्यू तो बता दो मेरा कसूर क्या था। अनिल विज ने वहां से फरमान जारी कर दिया कि मॉल में नहीं जाने देंगे। बेटे ने बाप तो फोन करा, पापा क्या करूं, अब तक नहीं ली थी। पापा ने कह दिया कोई बात नहीं बेटा, लेनी है पड़ेगी तो। और वो मजबूरी में जाके अस्पताल में जाके इनका अमृत प्याला लेता है, और उसके 3 घंटे के बाद इस बाप के कंधे पे वो दम तोड़ता है। इकलौता बेटा 24 साल का हट्टा कट्टा नौजवान, जब उसको देखा तो मेरे लहू मतलब उबाल आने लग गया कि कल ने हमारी औलाद का भी नाश होगा। और कमाल की बात क्या है कि आज तक भी, कद की बात है नरेश भैया, 30 दिसंबर की बात है, आज महीना पूरा होने वाला है, आज तक नरेश भाई तक कोई न्यू नहीं बता पाया कि 3 घंटे में जिसने अपना बालक खो दिया उसका जिम्मेदार कौन था। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने 2019 में यह बीमारी लाने से पहले यह कानून बनाया था कि अगर आपके पास आपके बच्चे की, आपकी मौत अगर अस्पताल में किसी दवाई की वजह से होती है तो ना अस्पताल का डॉक्टर जिम्मेदार, ना अस्पताल का मालिक जिम्मेदार, ना दवा कंपनी जिम्मेदार, अगर ना कोई भी ना सरकार जिम्मेदार। अगर जिम्मेदार तो केवल एक आदमी जिम्मेदार जो अपने बालक नोडल लेके जावे, जो अपने शरीर नोडल लेके जावे। तो यो कौन सा जुल्म है भाई कि जो इलाज करवाने जावा है और उस तरह कोई डॉक्टर गलत इलाज करता है तो वो है जिम्मेदार। आज भी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बहुत जल्दी आने वाले वक्त में हम लोगों को उन सभी लोगों की आवाज भी खड़ी करनी होगी, आवाज उठानी होगी जिन लोगों ने अपने शरीरों में नुकसान कराया है इस अमृत प्याले से, जिन लोगों ने अपने बच्चे खोए हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप खोए हैं। ऐसे बहुत सारे केस आपको मिल जाएंगे क्योंकि लगभग 40% लोगों को साइड इफेक्ट आने लग गए हैं, और जो से नहीं आए हैं आने वाले वक्त में इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी आपकी आंखों के सामने वो बातें होंगी जो मैं 2 साल पहले बताया करता था। आज फिर बता रहा हूं कि केवल इस सर्टिफिकेट से काम नहीं चलने वाला है, आपके शरीर में चिप लगने वाली है। पहले हाथ में आएगी और उसके बाद आपकी गुद्दी में लगेगी, और आपको 5G के रेडिएशन से मारा जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ये लोग तो नए वेरिएंट से मरे हैं। आएंगे साइड इफेक्ट, बताएंगे जाडे का कारण, आएंगे साइड इफेक्ट, बताएंगे नया वेरिएंट, आएंगे साइड इफेक्ट और बताएंगे हम जैसे लोगों को कसूरवार कि ये जो लोग हैं जिन्होंने नहीं लगवाया इनकी वजह से नए वेरिएंट बन रहे हैं। तो अपने नौजवानों को, अपने गांव के नौजवानों को मैं आह्वान कर रहा हूं कि भाई बाहर निकल करके एक तो घर घर जाकर के उन बच्चों की, उन लोगों की, उन बुजुर्गों की लिस्ट बना लो जिनको साइड इफेक्ट हुए हैं, और दूसरा अपने गांव के अंदर इस षड्यंत्र को समझने का पूरा ट्रेनिंग सेंटर का इंतजाम कर लो, क्योंकि ये षड्यंत्र इतना बड़ा है कि लगभग 5 घंटे चाहिए इसको समझने के लिए, 5-6 घंटे। तो अपने यहाँ जैसे चौपाल में ये जगह बनी हुई है, यहीं बैठ कर 24 घंटे चलते रहे कि आप लोगों को जब भी टाइम हो आते रहो और उसको समझते रहो। तारा का भी टाइम हो रहा है, घर का भी काम करना है, और भी मेरी माताओं ने करना है। अरयू बांगा मेरे कहने देखने लग रहा है
आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, सिर पे ये पगड़ी रखी, इसके मान के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि भाई सिर कट जाएगा लेकिन आपकी पगड़ी का मान सबसे पहला प्रथम दायित्व होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बड़ौदा, जय किसान, जय जवान, जय मजदूर, जय कर्मचारी, सबको मेरी राम राम, नमस्ते।